गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान गोदावरी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम जो है आज आपके समक्ष जो अक्टूबर लास्ट में आने वाला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी की वैकेंसी है, जिसको हम लोग हिंदी में पॉपुलर नाम प्रशिक्षित स्नातक से जानते हैं। उस प्रशिक्षित स्नातक के एग्जाम में सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विषयों के अंतर्गत जो तैयारी की जाती है उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। और सामाजिक विषयों के अंतर्गत छात्रों की बहुतायत भी होती है। बीएड करके और बीए करके जो छात्र हाई स्कूल में टीचर बनने की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए सामाजिक विषय से जुड़े जो प्रश्न पत्र की तरफ हल करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। और अक्सर बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं लोगों के, उसमें कोई न कोई सामाजिक विषयों का पेयर उनके साथ रहता है और उन विषयों से उनको तैयारी अक्सर करनी होती है। और सामाजिक विषयों में हम देखेंगे कि 4 खंड की हमें तैयारी करनी पड़ती है। उसमें ये 4 खंड जो है देखते हैं कौन कौन है। एक इतिहास है, दूसरा जो है नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र, तीसरा जो है भूगोल है, और चौथा जो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स से जुड़े पेपर होते हैं आपके एग्जाम में। और जो सवाल आते हैं टीजीटी के एग्जाम में वो 125 प्रश्नों के प्रश्न होते हैं। और 125 प्रश्न में हर किसी से जो है 62 प्रश्न होते हैं। हर सेक्शन से 62 प्रश्न होते हैं। और अभ्यर्थियों को किन्हीं 2 सेक्शन को करने की छूट होती है कि किन्हीं 2 सेक्शन को एग्जाम में करें। इतिहास और नागरिक शास्त्र कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र और भूगोल कर सकते हैं, इतिहास अर्थशास्त्र से जुड़े सवाल उनको करने होते हैं। इसके अलावा जो पहला प्रश्न होता है इन चारों विषयों से एक एक प्रश्न होता है। तो 62 अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल हुआ 62 प्लस 62 124 प्रश्न। और एक प्रश्न जो है इन चारों एरिया से एक एक प्रश्न होते हैं, जिसमें अभ्यर्थी को इन चारों एरिया से आए हुए एक एक प्रश्न यानी कुल 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को करना होता है। उसके बाद ये 4 सेक्शन में से किन्हीं 2 सेक्शन से जुड़े हुए प्रश्नों को उसको करना पड़ता है। और हम आज जो है आज की वीडियो में हम नागरिक शास्त्र, जिसको आप लोग सिविक्स के नाम से जानते हैं, सिविक्स से जुड़े पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि टीजीटी के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम की हम तैयारी कैसे करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एग्जाम में हल कर सकें। और नागरिक शास्त्र की तैयारी करना बहुत आसान है। उसका खंड बटा हुआ है कि किन किन खंडों से सवाल आते हैं और उस खंड से जुड़े हर बिंदु की हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इन खंडों में क्या क्या है। देखते हैं अब स्क्रीन पे जो है ये प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये बीएड किया हुआ अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में बैठ सकता है, जो क्वालिफाई करने के बाद हाई स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्त किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है। और सूत्रों से पता चला है कि अक्टूबर लास्ट तक 2020 की वैकेंसी आने वाली है। तो उस पर हम देखते हैं कि नागरिक शास्त्र टीजीटी के लिए किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। नागरिक शास्त्र है और इसमें लगभग हमने सिलेबस को आपकी सुविधा के हिसाब से डिफाइन किया है। आप सिलेबस अगर देखेंगे जो वेबसाइटों पे पड़ा हुआ है तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेंगे। और पहला है राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसमें परिभाषा से जुड़े सवाल आते हैं, जैसे गार्नर ने, गिलक्राइस्ट ने, गैटल ने किन किन परिभाषाओं को दिया, राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र में कि किन
क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का स्वरूप क्या है, विज्ञान है कि कला है कि शास्त्र है कि विज्ञान है, इस तरह के विवादों से भी जुड़े सवाल आते हैं। फिर राज्य, राज्य के तत्व क्या है, राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत, जो विभिन्न सिद्धांत, जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि शक्ति सिद्धांत है कि दैवी सिद्धांत है कि ऐतिहासिक सिद्धांत है कि समाज समझौता सिद्धांत है, इस तरह पे भी सवाल आते हैं। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता में विभिन्न विचारकों के कथन हैं, उससे जुड़े सवाल आते हैं। बहुलवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता, उस संदर्भ में सवाल आते हैं। फिर कानून की परिभाषा और कानून में कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर दंड के सिद्धांत, दंड के निवारण के जितने सिद्धांत हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर स्वतंत्रता, समानता और अधिकार, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट, जो उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की अवधारणा को लेके, समझ को जो लेके लड़ाई है, उसमें भी जुड़े सवाल आते हैं। और इसके प्रतिपादकों से लेके विभिन्न राजनीतिक विचारकों का कथन भी इससे जुड़ा हुआ आता है। फिर नागरिकता से जुड़े सवाल, फिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र के जितने प्रकार माने गए हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, इससे भी जुड़े सवाल आपके आते हैं। अधिनायकवाद, फिर व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद। व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, फांसीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया वैज्ञानिक समाजवाद और फांसीवाद से भी जुड़े सवाल आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद को जब हम पढ़ेंगे तो उसके पूर्ववर्ती रूप समाजवाद को भी हम देखेंगे, उससे भी जुड़े आपके सवाल आते हैं। ये भले सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के हों, लेकिन इस पाठ्यक्रम में कॉन्सेप्ट का निर्माण जरूरी है और हम विभिन्न विचारधाराओं को राजनीतिक विचारकों के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर अगला जो आता है, इसमें अगला टॉपिक जो है, राजनीतिक सिद्धांत के अलावा राजनीतिक विचारक जो है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक विचारकों से जुड़े सवाल आपके सामने आएंगे और ये प्लेटो जो पाश्चात्य, अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, उनसे भी जुड़े सवाल आते हैं कि जो राज्य के बारे में उनका कॉन्सेप्ट है, राजनीति के बारे में उनका कॉन्सेप्ट है, उसको हम जानेंगे। हाब्स, लॉक, रूसो, इससे भी चूँकि ये सामाजिक समझौता संबंधी विचारक थे, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में इनका कॉन्सेप्ट है, तो इससे भी जुड़े सवाल रहेंगे। बेंथम, जे.एस. मिल जो उपयोगितावादी विचारक हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इनका बड़ा कॉन्सेप्ट है और उससे भी जुड़े सवाल। आप कार्ल मार्क्स और ये सब पाश्चात्य विचारक हैं। फिर मनु, कौटिल्य और गांधी, ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, तीनों भारतीय राजनीतिक विचारक। इनसे भी जुड़े सवाल आपके समक्ष आएंगे एग्जाम में कि मनु का जो सिद्धांत है, कौटिल्य का जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, साप्ताहिक सिद्धांत जो हैं, वो सब जुड़े सवाल आते हैं। गांधी के भी जो विचार हैं राज्य के बारे में, वो क्या क्या है, इससे भी जुड़े सवाल आपके टीजीटी के एग्जाम में रहेंगे। ये दूसरा टॉपिक था हमारा, ये दूसरे नंबर का टॉपिक था। फिर आगे देखते हैं तीसरा नंबर का टॉपिक जो है क्या आता है। तीसरा नंबर का टॉपिक भी राजनीतिक विचारकों के अलावा शासन एवं राजनीति, यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति से भी जुड़े सवाल आपके समक्ष रहेंगे एग्जाम में। संविधान की परिभाषा, अर्थ व वर्गीकरण, इसमें 2-3 परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे जब इसकी क्लास रेगुलर शुरू होगी। फिर संसदीय और अध्यक्षीय सरकार का वर्गीकरण किस रूप में होता है, संसदीय और अध्यक्षीय सरकार को विद्वानों ने किस ढंग से परिभाषित किया है। फिर एकात्मक और संघात्मक शासन के प्रणाली के लक्षण क्या है, किन किन देशों में एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली है, उसको भी इस एग्जाम में जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। और एकात्मक संघात्मक शासन प्रणाली का वर्गीकरण का आधार क्या है। फिर सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े सवाल कि किसका कौन सा कार्य है, और ये कार्य सवाल संविधान से भी उठा के पूछे जाएंगे कि ये कार्य व्यवस्थापिका से जुड़ा है कि कार्यपालिका से जुड़ा है। चुनाव आयोग से भी जुड़े सवाल हैं। चुनाव सुधार संबंधित भारत में जितने प्रयास हुए हैं, जितने कानून बने हैं, जितनी समितियां बनी हैं, उनसे जुड़े भी सवाल आते हैं। फिर राजनीतिक दल व मतदान व्यवहार,
राजनीतिक दलों का मान्यता कैसे दी जाती है, कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा क्षेत्रीय दल है, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल की मान्यता का आधार क्या होता है, इससे भी जुड़े सवाल आपके टीजीटी नागरिक शास्त्र के पेपर में जरूर आएंगे। तीसरे नंबर का खंड है, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इन चीज़ों को हम आसानी से समझ जाएं। फिर चौथे नंबर का ये देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में इन विद्वानों के योगदान चौथे नंबर का है। गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने कैसी भूमिका का निर्वहन किया, और इसके लिए हमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा नहीं पढ़ना होगा, उसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लगभग 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पुरजोर गति से चला, तो राष्ट्रीय आंदोलन में इन विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलनकारियों का, नेतृत्वकर्ताओं का क्या क्या योगदान रहा है, और उसमें किन किन बिंदुओं पे इनके विचार उभर कर क्या है, उससे जुड़े भी सवाल जो है आपके टीजीटी के एग्जाम में आएंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि अगला जो टॉपिक आपके सामने क्या आ रहा है, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान से भी जुड़े सवाल आपके समक्ष रहेंगे। विशेषता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। फिर इसका मतलब ये नहीं कि नागरिकता से सवाल नहीं पूछा जा सकता, राज्य पुनर्गठन से सवाल नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जिन चैप्टरों का उल्लेख नहीं है उन चैप्टरों से भी सवाल देते समय बहुत गहराई से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो परिचयात्मक ढंग से पूछे जाएंगे। फिर राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, इनसे जुड़े भी यानी केंद्रीय कार्यपालिका, संसद की शक्तियां, संसद के अधिकार, संसद का गठन, फिर राष्ट्रपति के बारे में इनकी नियुक्तियां, अनुच्छेदों सहित राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, किस वजह से संसद का अंग है, इस तरह के सवाल अनुच्छेदों सहित हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल को विशेषाधिकार क्या है, राज्यपाल के पद का टेन्योर क्या है, कैसे हटाया जाता है, फिर मुख्यमंत्री से उसके संबंध, मुख्यमंत्री की शक्तियां, पंचायती राज का भी आपके सिलेबस में उल्लेख है, और पंचायती राज से जुड़े सवाल अनुच्छेदों सहित पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पंचायती राज पे कितनी समितियां गठित हुई, उन समितियों की क्या क्या राय थी, उनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इस पे भी सवाल पूछे जाएंगे। फिर जिला प्रशासन और जिलाधिकारी, जिला प्रशासन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जिला प्रशासन के अंतर्गत जिलाधिकारी के मातहत अधिकारियों का श्रेणी क्रम क्या है, या संपूर्ण जिला प्रशासन का प्रशासनिक श्रेणी क्रम क्या होता है, उससे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आगे देखते हैं, अगला जो है पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर जो है भारतीय राजनीति से जुड़े सवाल हैं, और ये सवाल जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। तो जातिवाद से जुड़े सवाल, विभिन्न विद्वानों की राय भी इस पे है, एक दो पुस्तकें बहुत पॉपुलर है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जातिवाद की परिभाषा। फिर क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता से भी जुड़े सवाल आपको अवधारणात्मक ज़्यादा होंगे, इसमें फैक्चुअल सवाल क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता पे कम बनने की संभावना है। फिर राजनीतिक दल के तत्व क्या हैं, राजनीतिक दल के गठन का सिद्धांत क्या है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें कुछ जैसे बर्क और ब्राइस जैसे विद्वानों की परिभाषाएं हैं, वो भी एग्जाम में अक्सर परिभाषा देकर सवाल पूछ लिए जाते हैं। दबाव समूह की परिभाषा क्या है, इनकी भूमिका क्या होती है, कितने प्रकार के दबाव समूह होते हैं, इस तरह के भी सवाल राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में भी सवाल उठते हैं कि क्या क्या ऑप्शन के हिसाब से समस्याएं क्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है। भारतीय प्रशासन से बहुत हल्के सवाल होते हैं, नौकरशाही, लोकपाल और लोकायुक्त। नौकरशाही से परिभाषात्मक सवाल होते हैं कि नौकरशाही का परिभाषा किसने क्या दिया, नौकरशाही का अर्थ क्या है। फिर लोकायुक्त और लोकपाल से भी जुड़े उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, कहाँ कहाँ लोकपाल का गठन कब हुआ, लोकायुक्त पहले कहाँ बना, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र क्या हैं,
उत्तर प्रदेश में कौन लोकायुक्त थे, उनकी कार्यकाल कितना होता है, इससे जुड़े सवाल भी टीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोकायुक्त और लोकपाल पे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, इसका गठन कब हुआ, कौन सा अंग कैसे काम करता है, कितनी इसकी सदस्य संख्या होती है, जैसे स्थायी परिषद में कितने स्थायी अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, महासभा के सदस्य जो हैं कैसे करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, पहले महासचिव कौन थे, इस तरह के संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशेष संगठनों का भी मुख्यालय पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दशकीय कार्यक्रम है कब क्या हुआ, इस पे भी सवाल आते हैं, और भारत से कुछ संबंधों को लेके भी सवाल आपके आएंगे। तो टीजीटी का जो नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम है वो बहुत क्लियर है और बहुत ज़्यादा उसमें आपको डीपली नहीं जाना है। उसमें जिस तरह का पाठ्यक्रम का उल्लेख है उसमें कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि विभिन्न राजनीतिक विचारों का क्या क्या कहना है, जैसे प्लेटो से लेके और कार्ल मार्क्स तक बीच बीच में किन किन विषयों को अपनी रखी है, खासतौर से राजनीति से जुड़े हुए, राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए। जिस राजनीति विज्ञान की चर्चा आपके पाठ्यक्रम में है वो आज की राजनीति नहीं है जो चुनाव जीतने के प्रयत्नों तक सीमित है। इसका पाठ्यक्रम एक तरह से राजनीति को विज्ञान के रूप में पढ़ने के बतौर है और ज़्यादा तौर पर विद्वानों की राय मानव स्वभाव, राज्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य, राज्य के क्षेत्र के संदर्भ में है। और उसी संदर्भ में हमको टीजीटी नागरिक शास्त्र की तैयारी करनी है और आगे चल के हम अगले वीडियो में आपको कुछ नागरिक शास्त्र से जुड़े विभिन्न विचारकों की जो विचार है, जो सिद्धांत है, आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छी तरह से टीजीटी का पाठ्यक्रम समझ लिया होगा और टीजीटी के पाठ्यक्रम के आधार पे आज के वीडियो को हम यहीं तक सीमित करते हैं। और टीजीटी का जो नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज्ञान गोदावरी के इस यूट्यूब चैनल को शेयर करिएगा, बेल का नई बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। और हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में ये नागरिक शास्त्र से जुड़े पाठ्यक्रम के कुछ बिंदुओं को लेकर आपके समक्ष आएंगे जिससे आपको पाठ्यक्रम क्लियर हो और आप उसको पढ़ भी सकें और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम जब आ जाएगा तो उससे पहले से अगर ये हमें तैयारी का सिलसिला शुरू होगा तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके लिए आप इस ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इसको देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।